हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पेशल रीड में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले विकास के आयाम, और विकास के आयाम के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आज सामाजिक विकास के बारे में, यानी सोशल डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में विकास के आयाम के अंतर्गत शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सामाजिक विकास के बारे में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। जन्म के समय बालक समाज के प्रति उदासीन होता है। तो जन्म के समय बालक जो है समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, वो उदासीन होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों में सामाजिक गुण आने लगते हैं। तो आयु बढ़ने के साथ साथ ही बालकों में सामाजिक गुण का विकास होने लगता है और बालक सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों में सामाजिक गुण का विकास होने लगता है और बालक जो है सामाजिक प्राणी कहलाने लगते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। 3 वर्षों तक बालकों में अहं केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक की भावना होती है। तो 3 वर्षों तक बालकों में अहं केंद्रित की भावना, इगोसेंट्रिक की भावना होती है। क्योंकि बालक किसी भी वस्तु को देखेगा तो वह कहेगा मेरा ही है, सिर्फ मेरा ही है, किसी और का हो ही नहीं सकता। जैसे आप लोगों ने बचपन में यह रियलाइज़ किया होगा कि कोई भी बालक है और जब उसकी माँ है और उनके गोद में, उनकी माँ की गोद में कोई चला गया या बैठ गया, तो वो उस आदमी को वहाँ से वह बालक हटा देगा और कहेगा कि यह मेरी माँ है, इसलिए मैं किसी को अपनी माँ की गोद में नहीं बैठने दूंगा। तो बालक जो है शैशवावस्था में अहं केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक की भावना बालकों में होती है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही कार्य को करेगा और किसी और के लिए नहीं। और किसी भी सामान को देखेगा तो कहेगा कि यह मेरा ही सामान है, किसी और का नहीं। अगर वह सामान उसके घर में है और किसी ने ले लिया बाय द वे, तो वह रोने लगेगा और कहेगा कि यह मेरा ही सामान है और किसी का हो ही नहीं सकता। मैं की भावना इसमें रहती है। शैशवावस्था में बालकों में मैं की भावना रहता है। बालक 6 महीने का होता है तो वह दूसरों को पहचानने लगता है। तो बालक जो है 6 महीना का होता है तो वह दूसरों यानी माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है। तो अब हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है। 3 वर्ष के बाद बालकों में दूसरों से मिलने और उनके साथ खेलने की भावना का उत्तरोत्तर विकास होता है। तो 3 वर्ष के बाद जो है बालकों में दूसरों से मिलने और उनके साथ खेलने की भावना का उत्तरोत्तर विकास होता है। विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं 3 वर्ष के बाद। बालक जो है 3 वर्ष के बाद बाल वाटिका में जाना प्रारंभ कर देते हैं। इनका विकास छोटे समूहों से बड़े समूहों की ओर होता है। तो बाल्यावस्था में बालकों का विकास जो है छोटे समूहों से बड़े समूहों की ओर होता है। जैसे बालक पहले परिवार में रहते हैं तो वहाँ कम लोग रहते हैं और जैसे विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे उसके दोस्त हो जाते हैं, बहुत सारे मित्र हो जाते हैं, तो वो बड़ा समूह हो गया है बालक के लिए। मैं की भावना के स्थान पर यहाँ पे हम की भावना का विकास हो जाता है। तो बाल्यावस्था में बालकों में मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना का विकास हो जाता है। और जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं तो वो किसी भी सामान को, चीज़ को लेंगे तो वो अपने दोस्तों में बांट के, मित्र में बांट के और खाएंगे। सहयोग की भावना का भी विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। दूसरों से स्नेह की भावना का भी विकास हो जाता है। मित्रों का चुनाव करने लगते हैं कि यह मेरा दोस्त है, यह तुम्हारा दोस्त है, इस तरह से चुनने लगती है इस चीज़ में। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी होने लगता है। बालक अन्य व्यक्तियों वस्तुओं में रुचि लेने लगता है या फिर अन्य व्यक्तियों वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी रखना चाहता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। समूहों को महत्व। तो किशोरावस्था में बालक जो है समूह को महत्व देने लगती है। बालक जिस समूह का सदस्य होता है वो उसको अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। तो किशोरावस्था में बालक जो है जिस समूह का भी सदस्य होता है वह उसको अपने परिवार और विद्यालय से भी अधिक महत्वपूर्ण समझता है। और बालक अपने समूह के अनुसार ही अपनी आदतों, रुचियों, व्यवहारों और इच्छाओं में परिवर्तन करता है। तो किशोरावस्था में बालक जो है अपनी इच्छाओं, आदतों, रुचियों आदि को अपने समूह के अनुसार ही परिवर्तन करना चाहता है। और समाज सेवा की भावना का भी विकास होने लगता है। बालकों में अधिक समाज सेवा करना चाहेगा। और वहीं पे किशोरावस्था में बालकों में
वीर पूजा की भावना आ जाती है, यानी कि किसी को अपना आइडियल बना लेंगे आदर्श और उनकी पूजा करना चाहते हैं, करने लगते हैं या फिर उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कोई प्लेयर है सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली, तो उनको देखेंगे किशोरावस्था में तो उनके जैसा बनना चाहते हैं। या फिर कोई फ्रीडम फाइटर है जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, तो फिर उनको देख के उनके जैसा बनना चाहते हैं। या फिर तो जिस तरह का आदमी को देखें, जैसे प्लेयर है, गायक है, तो उसको देख के उसके जैसा बनना चाहते हैं और समाज में अपना स्थान बनाने की इच्छा भी रखते हैं और समाज में अपना स्थान भी बनाना चाहते हैं। इस एज में बालक जो है, किशोरावस्था में बालक जो है समाज में अपना स्थान भी बनाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोगों का सामाजिक विकास समाप्त हो गया है टॉपिक। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फिर से। सामाजिक विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। जन्म के समय बालक समाज के प्रति उदासीन होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ बालकों में सामाजिक गुण आने लगते हैं और बालक सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास किस तरह से हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। शैशवावस्था में सामाजिक विकास। 3 वर्षों तक बालकों में अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक की भावना होती है। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही कार्य को करता है। मैं की भावना शैशवावस्था में रहती है। बालक 6 महीने का होता है तो वह दूसरों को पहचानने लगता है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास अब हम लोग देखते हैं। 3 वर्ष के बाद बालकों में दूसरों से मिलने और उनके साथ खेलने की भावना का उत्तरोत्तर विकास होता है। विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं बालक। इनका विकास छोटे समूहों से बड़े समूहों की ओर होता है। मैं की भावना के स्थान पर हम की भावना का विकास होने लगता है। सहयोग की भावना का भी विकास होने लगता है। दूसरों को सहयोग करते हैं और करवाना भी चाहते हैं दूसरों से स्नेह की भावना का भी विकास होने लगता है। मित्रों का चुनाव करने लगते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास भी होने लगता है। अब हम लोग देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। समूह को महत्व देने लगते हैं। बालक जिस समूह का सदस्य होता है वो उसको अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। बालक अपने समूह के अनुसार ही अपनी आदतों, रुचियों, व्यवहारों और इच्छाओं में परिवर्तन करना चाहता है। समाज सेवा की भावना का भी विकास हो जाता है। वहीं पर वीर पूजा की भावना का विकास होने लगता है। समाज में अपना स्थान बनाने की इच्छा भी रखते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही रहेगा क्योंकि हम लोगों का सोशल डेवलपमेंट टॉपिक समाप्त हो गया है। तो विकास के आयाम के अंतर्गत आप लोग और देखना चाहते हैं तो मैंने उसके बारे में, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।